नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 11 अप्रैल 2023, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि बैसाख माह के संपस की पंचमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने का रास्ता साफ, सरकार ने जारी की है नई भारतीय स्पेस पॉलिसी। देश में 5G के बाद अब स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति आने वाली है। दरअसल नई स्पेस पॉलिसी से सरकार ने देश में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवा देने का रास्ता जो है आसान बना दिया। इससे अब विदेशी सैटेलाइट्स को देश में आसानी से जो है ऑपरेट जो है वो कर पाएगी। दरअसल नेल्को, वनवेब और स्टारलिंक और जियो जो है जैसी कंपनियां जो है जल्दी देश में अपनी जो सेवाएं जो है वो शुरू यहाँ पर कर सकती है। वही नई स्पेस पॉलिसी की मदद से दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विस जो है पहुंचाई जा सकेगी। इससे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने की जो राह है जो आसान यहाँ पर हो गई है। वही सरकार ने नई भारतीय स्पेस पॉलिसी जारी कर दी है। अब भारत से बाहर की सैटेलाइट कंपनियों को भी आसानी से मार्केट का एक्सेस जो है भारत में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, ई कॉमर्स पर फ्रॉड से अगर है परेशान तो जल्द अब देश में लागू होंगे नए नियम, कंज्यूमर को मिलेगी ज्यादा पावर। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग जो है ई कॉमर्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं और ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल खरीदारी या फिर दूसरी तरह की कोई भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए किया जाने लगा है। जैसे जैसे समय के साथ साथ खरीदारी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है ई कॉमर्स में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वही ई कॉमर्स को लेकर ग्राहक कई तरह की शिकायतें भी यहाँ पर करते हैं। इसमें टाइम से डिलीवर ना होना, खराब सामान की डिलीवरी होना और एक्सचेंज को लेकर भी कंपनियां की बेरुखी जो है इसमें शामिल है। लेकिन अब जो सरकार जो है इन सभी शिकायतों को लेकर सचेत हो गई है। दरअसल अब ग्राहक को ज्यादा पावर देने के लिए नियमों की समीक्षा जो है की जा रही है। नई समीक्षा जो है वो सरकार कर रही है और हो सकता है कि जल्दी नियम जो है लागू भी सरकार कर दे। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ई कॉमर्स नियमों की समीक्षा अब अंतिम चरण में है और ई कॉमर्स कंपनियों की अनफेयर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ग्राहक को ज्यादा ताकत यहाँ पर सरकार जो है देने वाली है। इसे लेकर सरकार जल्दी फाइनल बदलाव का जो कंसल्टेशन जो है वो पूरा करेगी और इसे यहाँ पर जारी करेगी। वही मौजूदा समय में ई कॉमर्स कंपनियों पर कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है कि वे कंज्यूमर की शिकायत का निवारण करें या ना करें। लेकिन अब एक बार जब इस सेगमेंट में कानून की प्रक्रिया को स्वीकृति मिल जाएगी तो कंज्यूमर के लिए ये काफी आसान हो जाएगा और कंज्यूमर की शिकायतों का निवारण जो है कानूनी नजर भी यहाँ पर इसमें रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मानसून को लेकर बड़ी खबर आ रही है, सामने आ गया है मानसून का पहला अनुमान, इस साल कम होगी बारिश। मानसून को लेकर पहला अनुमान जो है इस बार का आ चुका है। दरअसल वेदर रिपोर्ट देने वाली प्राइवेट एजेंसी जो है स्काईमेट वेदर, उसने मानसून 2023 का पूर्व अनुमान जो है वो जारी कर दिया है। दरअसल स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जो है मानसून जो है बारिश जो है इस बार कम रहने का अनुमान है। मतलब है कि पहले जितने अगले साल बारिश हुई है, इस साल बारिश हुई है, उससे कम बारिश यहाँ पर रह सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक सामान्य बारिश होना सिर्फ 25% इसमें संभावना जताई गई है। वह LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 54% बारिश होने का यहाँ पर अनुमान है। वही सूखा पड़ने की भी यहाँ पर 20% संभावना है। दरअसल ला नीना खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में अल नीनो के चलते मानसून कमजोर रहने की संभावना बन रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मानसून पर अल नीनो का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। इसी वजह से सामान्य से काफी कमजोर यहाँ पर मतलब बारिश जो है इस टाइम में यहाँ पर काफी कमजोर रहती है और देश को सूखा झेलना पड़ सकता है। वह मौसम ज्यादा गर्म रहने से फसलों पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। वह प्रशांत महासागर में जब समुद्र की ऊपरी सतह गर्म होती है तो अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। इसका असर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है। अनुमान जताया गया है कि अल नीनो का प्रभाव जो है मई जुलाई के बीच लौट सकता है। देश में मानसून भी पूरी तरह से यहाँ पर जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है। वह स्काईमेट का मानना है कि अल नीनो के जो चलते सूखा पड़ने की आशंका भी है। हालांकि इसकी यहाँ पर मानना है कि सूखा पड़ने की जो परसेंटेज संभावना जो है वो 20% के आसपास है। गर्मी में अल नीनो के प्रभाव से बारिश कम होती है, लेकिन ये तय नहीं है क्योंकि 1957 में ताकतवर अल नीनो के बावजूद भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि 2004 में कमजोर अल नीनो के बावजूद गंभीर सूखा पड़ा था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की है बढ़ोतरी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल
सरकार ने सबका महंगाई भत्ता जो है बढ़ा दिया है। भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई, ये बढ़कर अब 42% हो गया है। वह इसका लाभ जो है सरकार के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और 2 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को बिहार में इसमें फायदा मिलेगा। वह एक साल में दूसरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए से भी अतिरिक्त का जो भार जो है बिहार के अंदर सरकार के ऊपर पड़ेगा। वही बिहार सरकार 4 लाख से अधिक जो कर्मचारी है और 2 लाख से भी अधिक जो पेंशन भोग्य है उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर सरकार ने दी है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, यानी अब उनको 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले 38 मिलता था, अब 42% मिलेगा। इसका लाभ जो इसी साल 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के कर्मियों और पेंशनर्स है उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, गूगल पे यूजर्स के लिए आई है खुशखबरी। अब बिना पैसा भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। गूगल पे यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अमाउंट यानी जो आपका जो अकाउंट है उसमें अमाउंट बैलेंस यानी अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल आप जल्दी यहाँ पर फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड की तरह कर पाएंगे। बता दें आपको कि रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई जैसे विकल्पों को बेहतर तरीके से आकर्षण बनाने के लिए जो घोषणा जो है यहाँ पर की है। बता दें आपको कि गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक देश में तेजी से बढ़ रहे यूपीआई लेनदेन को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। इसके फैसले के अंतर्गत यूजर्स जो है पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी ऐप के जरिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं, अब उन्हें प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन यहाँ पर दी जाएगी। इससे उन्हें लेन देन करने में काफ़ी आसानी होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा गवर्नर ने यह भी कहा है कि अब यूजर्स जो है यूपीआई पर भी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए सभी बैंकों की ओर से उपयोगकर्ताओं को पूर्व स्वीकृति राशि जो है वहाँ पर दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने खातों में पैसा न होने पर भी कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा छिना। देश में 6% से कम वोट शेयर होने की वजह हुई। आम आदमी अब बनी है राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और इसके अलावा सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ। वही आम आदमी पार्टी जो है आप उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वही अब देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 में है बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, माकपा और एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ये देश में अब 6 राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल से राष्ट्रीय लोक दल है उससे भी यहाँ पर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। जयंत चौधरी की इस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। वही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नेशनल पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात या हिमाचल प्रदेश में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में करीब 13% वोट शेयर मिला था, ऐसे में वे नेशनल पार्टी बन गई है। वही किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट करना जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का तेजी से देश में बढ़ रहा है क्रेज। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सेल्स हुई है 2.5 गुना बढ़कर 8 लाख पार। देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो है तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इसका अंदाजा पिछले साल की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री पर आप लगा सकते हैं। दरअसल पिछले वित्त वर्ष में टू व्हीलर्स की बिक्री में 2.5 गुना ये बढ़ोतरी हुई है। 8,40,906 यूनिट पर ये पहुंच गई। वित्त वर्ष 2021-22 में 3,27,900 यूनिट थी। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के संगठन जो है SMVEV उसने यहाँ पर सोमवार को वित्त वर्ष 2023-24 की बिक्री के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं। यानी 22-23 के आंकड़े जो जारी किए, संगठन का कहना है कि इस अवधि में बिक्री 1 साल के पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा हुई है। वही SMEV ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स से मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में मैक्सिमम 25 किलोमीटर की रफ्तार वाले 1.2 लाख ई स्कूटर जो है इसकी बिक्री हुई है। वही 25 किलोमीटर से अधिक रफ्तार वाले सेगमेंट में 7,76,976 वाहन जो है वो बिके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश में कोरोना का जानलेवा तेवर। महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के इन राज्यों में बड़ी है सख्ती। मास्क पर आया है ये बड़ा आदेश। भारत में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 5,880 नए मामले सामने आए हैं। वह डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91% थी, जो जबकि
जो वीकली है, जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.67% है। वही फिलहाल एक्टिव मामलों की तादाद भारत में 35,000 से ज़्यादा है। रिकवरी रेट भारत में 98 से ज़्यादा है। वही इस अवधि में यहाँ पर भारत में पिछले 24 घंटों में 3,400 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सारी सरकारें, जो मतलब देश की जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उन्होंने यहाँ पर जो नियम जो है यानी कमर कसना अब शुरू यहाँ पर कर दिया है। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जो कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं मुंबई के सिविल अस्पतालों में कर्मचारियों और मरीजों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियां कैसी है, ये भी यहाँ पर मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई, इसकी सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में भी कोरोना को लेकर सख्ती की गई है। गुजरात में भी यहाँ पर तैयारियां जो है मॉक ड्रिल के जरिए कल यहाँ पर की गई। वही यूपी में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 319 नए मामले सामने आए, जो कि साल में एक दिन के सबसे ज्यादा मामले हैं। एक्सपर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसकी अनदेखी ना करें। कम से कम 10 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। इनमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज करा रही एक महिला समेत 2 लोगों की हालत यहाँ पर गंभीर है। दिल्ली में मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कोरोना के मामले जो है देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं।